पाक से जारी तनाव पर अहम बैठकों का दौर जारी है। तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री के साथ बैठक जारी है। वहीं शाम को मोदी कैबिनेट की सुरक्षा कमेटी की बैठक है। कहा जा रहा है कि सरकार के कड़े रुख से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। दिल्ली चलते हैं, इस महत्वपूर्ण बैठक के बारे में अपडेट्स लेते हैं, जानकारियां लेते हैं। शंकर आनंद हमारे सहयोगी वहां से इस वक्त सीधा कनेक्ट हैं। शंकर, कब से यह बैठक चल रही है, कितना वक्त हो गया और कितने वक्त तक चल सकती है, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? तकरीबन 45 मिनट से ये बैठक चल रही थी, महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। और ये साउथ ब्लॉक में बैठक चल रही थी, जिसमें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस बैठक में तीनों सेना के चीफ, थल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेनाध्यक्ष, तीनों उस महत्वपूर्ण बैठक में थे। और कई महत्वपूर्ण जो मसलों पर बातचीत करने के बाद इस मामले पर आज जो बैठक का जो एक डिटेल रिपोर्ट है, उसको आज शाम में होने वाली जो महत्वपूर्ण जो सुरक्षा बैठक है बाकायदा, उसमें इस मामले पर चर्चा की जाएगी और इसकी रिपोर्ट की आगे बातचीत की जाएगी कि अभी इस मामले पर क्या सिचुएशंस हैं। तो इस मामले में जल सेनाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट दी है, थल सेनाध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट दी है और वायु सेनाध्यक्ष ने इस मामले पे की अगली अपनी रिपोर्ट दी है। हालांकि वायु सेनाध्यक्ष ने उस मामले पे भी बाकायदा जो भारतीय वायुसेना का जो जवान है जो अभी पाकिस्तान के कब्जे में है, बाकायदा उस मसले पे भी चर्चा की है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज ये इस महत्वपूर्ण बैठक में जो कई मुद्दों पे बातचीत हुई और उसकी रिपोर्ट पे आज शाम में होने वाली महत्वपूर्ण जो बैठक है, उस बैठक में इसकी चर्चा होगी। और इसके साथ ही कल रक्षा मंत्री खुद जम्मू कश्मीर जा रही हैं, वहां पर एक सेना के द्वारा बनाए गए एक पुल का उद्घाटन करेंगे। और उस सबसे बड़ी बात है कि वो जो सेना जो एक पुल जिसका उद्घाटन होना है, उसे सेना के जवानों ने ही तैयार किया है। और इसके साथ ही कई जो महत्वपूर्ण आज जो है बैठक और भी होने हैं। उस बैठक में तमाम जो मसले हैं, आज भारत और पाकिस्तान से संबंधित जो तनाव का जो मसला है, उसी मसले पे चर्चा होगी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आज केंद्रीय रक्षा मंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की है और इस मामले में जल सेनाध्यक्ष, वायु सेनाध्यक्ष और जल सेना, इसमें तीनों सेनाओं से बाकायदा इस मामले में जानकारी ली गई है कि अभी तक क्या सेना की क्या सिचुएशंस हैं, बाकायदा क्या किन किन मसलों पे इनकी तैयारी है, किस तरह से बाकायदा आगे इस मामले पर जो उनके पास जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, जो उनकी अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स हैं, तो उन तमाम मसलों पर आज चर्चा हुई है। तो तकरीबन 45 मिनट तक ये महत्वपूर्ण बैठक चली है और बैठक अब समाप्त हो चुकी है। अब बैठक समाप्त होने के बाद अब इस रिपोर्ट की चर्चा शाम में होने वाले जो महत्वपूर्ण बैठक है उसमें चर्चा की जाएगी। ठीक है शंकर, आज शाम को चर्चा की जाएगी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं, लेकिन विंग कमांडर अभिनंदन पर भी चर्चा हुई होगी, जाहिर सी बात है। निश्चित तौर पर देखिए, आज जो भी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, चाहे साउथ ब्लॉक में, नॉर्थ ब्लॉक में या प्रधानमंत्री आवास पर, हर एक उस बैठक में अभिनंदन जो है एक भारतीय वायुसेना का जो जवान है उसके मसले पर चर्चा हो रही है। क्योंकि इस मसले पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरह से उसे सकुशल पाकिस्तान से भारत में लाया जाए। इसके लिए जो तमाम जो व्यवस्था है वो की जा रही है और इसके लिए भारत जो लगातार अपने कूटनीतिक तरीके से बाकायदा इसका कोशिश की जा रही है कि इसका एक पाकिस्तान से बाकायदा इस मामले पर बातचीत करके इसको लाया जाए। और इसके लिए जो पाकिस्तान के जो अन्य जो सहयोगी मित्र हैं, बाकायदा उससे भी इस मामले में बातचीत की जा रही है। तो इस मामले में भारतीय विदेश मंत्रालय की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और लगातार इस मामले पर भारतीय विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं और जो विदेश मंत्री हैं सुषमा स्वराज, वो लगातार इस मामले में जुड़ी। हालांकि आज उनका आज कार्यक्रम है विदेश में, यूएई में कार्यक्रम है। यूएई में जब पहुंचने के बाद पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के खिलाफ किस तरह से कार्रवाई करना है, किस तरह से उसको प्रतिबंधित करना है, तो इस मसले पर आगे चर्चा होगी। हालांकि उस मसले पर पाकिस्तान, फ्रांस सहित कई देशों की जो सहयोग और इस मामले में उसकी जो एक सहयोग जो है भारत को मिल रहा है। लेकिन इस मामले में क्या आज फिर चीन उस मामले पर अड़ंगा अटकाएगा या नहीं अटकाएगा, इस मामले पे भी चर्चा होनी है। तो विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आज यूएई के दौरे पे हैं और वहां पर आज इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लेंगे और लगातार वो अपने दिल्ली स्थित जो अपने दफ्तर में बाकायदा अधिकारियों से संपर्क में जुड़ी हुई हैं
विदेश से जुड़े हुए तमाम जितने मसले हैं उन मसलों पर अपना रिपोर्ट ले रही हैं कि किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जो आगे का रोल ऑफ एक्शन होना है और तमाम जो एक डिप्लोमेटिक तरीके से, एक कूटनीतिक तरीके से कोशिश की जा रही है। अभिरंजन जो एक भारतीय वायुसेना का जो जवान है, जो पाकिस्तानी सेना के जी, किस तरह से उसको भारत में लाना है और उसको सही तरीके से लाना है, इन मामलों पर चर्चा हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, इन तमाम डिटेल्स के लिए, इन विस्तृत जानकारियों के लिए। तो पाकिस्तान के F-16 के मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। भारत के MiG-21 ने पाकिस्तान का लड़ाकू विमान F-16 गिरा दिया था कल। पीओके में घुसकर सेना ने मार गिराया था पाकिस्तान का F-16 विमान, और ये देखिए उसके मलबे की तस्वीरें सामने आई हैं। पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान लगातार ये कह रहा था कि F-16 नहीं गिराया गया है, बल्कि F-16 इस्तेमाल ही नहीं किया गया है उसके एयर ऑपरेशन में, उसका ये कहना था। अब बड़ा सवाल यह है कि तस्वीरें देखकर क्या पाकिस्तान को शर्म आएगी? ये है वो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर न्यूज़ 18 लेकर आया है। ये पाकिस्तान के F-16 का मलबा है जिसे कल भारतीय वायुसेना के विमानों ने मार गिराया था।